हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स। और जैसा कि हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे और डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस कर चुके थे। तो बच्चों आज आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 पे, जो बहुत ही आसान है, 10 मिनट में सीख जाओगे तुम। और चाहे आईएससी वाले हो चाहे सीबीएसई वाले हो, इसको फॉलो करिए। क्वेश्चन मैं सीबीएसई बुक से ज़रूर करा रहा हूँ, बट आईएससी वालों से सबसे हो जाएगा। टॉपिक जो आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, वो लिखा है, कहीं नहीं लिखा मैंने तो लिख देता हूं, बना रखा है। टॉपिक हमारा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल भी बनाया हुआ है मैंने। टॉपिक शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्सरसाइज 4.3 का। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम लोग ने क्लास 10th में भी सीखा था इस फॉर्मूले से। अगर ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हमें मालूम होते थे तो उन तीनों वर्टिसेस को यहाँ पुट करते थे और इस फॉर्मूले से हम लोग एरिया निकाल लेते थे 1/2, और आगे एक बड़ा सा फॉर्मूला था। अब हम लोग इसी को निकालेंगे डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट में इसका क्या फॉर्मूला है? तो डिटर्मिनेंट में इसका फॉर्मूला ये है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2। अब ये 3 पॉइंट है तो इनको डिटर्मिनेंट में इस फॉर्म में लिखेंगे, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। एकदम याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, काफी आगे काम आने वाला है। और इसके साथ ही आप चाहें तो x1 y1 1 वाले को नीचे लिख सकते हैं, इसको ऊपर लिख सकते हैं, मतलब किसी को भी आप कहीं भी लिख सकते हैं। कोई भी रो आप ऊपर लिख लो, कोई भी रो नीचे लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक फर्क पड़ता है अक्सर कि एरिया नेगेटिव आने लगता है। तो एरिया क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो एक्चुअली ये जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसका हम लोग क्या ले लेंगे, मॉड। वहां पे लिख देंगे बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो एरिया विल बी, सपोज -7 आया तो आप कितना लिखोगे, एरिया इज इक्वल टू 7। यही बात मैंने लिखी है, इफ आफ्टर सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट एरिया इज नेगेटिव मेक इट पॉजिटिव। पॉजिटिव बना लेंगे उसको। कैसे बनाएंगे, बस मॉड ले लेंगे हम लोग। 3 पॉइंट्स। अब यहां देखो, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, ये वाले की बात कर रहा हूं, सपोज 3 पॉइंट है हमारे पास 1 2 3 और ये तीनों कोलिनियर है, तो क्या बच्चों इनसे कोई ट्राइंगल बन सकता है? नहीं बन सकता। तो मैं मान लेता हूं नहीं बन सकता है। अगर बन सकता है तो उसका एरिया कितना होगा, 0, क्योंकि ट्राइंगल बन ही नहीं सकता ना। तो क्या करेंगे, तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय देम इज 0। तो एरिया निकालेंगे इन तीनों पॉइंट से और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगर 0 आई तो वो पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, ये भी हम लोग ने 10th में पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा है। इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लाइन की इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी y - y1 = m × x - x1 या y2 - y1 / x2 - x1, स्लोप रख के पढ़ा था। अब निकालेंगे इसको डिटर्मिनेंट से। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट में मान लेता हूं, एक ये है और एक ये है, और इस पे एक तीसरा पॉइंट अपने मन से मान लेता हूं x, y। तो अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। अगर कोलिनियर हो गए तो इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो फिर से ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूले में रख के 0 लगाऊंगा, सॉल्व करूंगा तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसके 2 पार्ट सिमिलर ऐसे आप खुद करिएगा। एरिया निकालना है अगर ट्राइंगल के वर्टिसेस ये दी हुई है, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 लिखना मत भूल जाना। इसको x1 y1 मान लेता हूं तो 1 0, इसको x2 y2 मान लेता हूं तो 6 0, इसको x3 y3 मान लेता हूं तो 4 और 3। और यहां क्या होता है बच्चों, फॉर्मूले में 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इसको देखो किसके अबाउट एक्सपेंड करें, सेकंड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर दो, क्योंकि उसमें ज्यादा 0 है ना। तो इसके अबाउट कर देते हैं हम लोग। तो भाई जब 0 के अबाउट, चलिए लिखते हैं पहले। जब आप 0 के अबाउट करोगे तो कुछ भी अंदर लिखो वो 0 ही हो जाएगा, फिर इस 0 के अबाउट लिखोगे तो वो भी 0 हो जाएगा, जो कुछ भी आएगा, है ना। इसी तरीके से लास्ट वाला जो होगा बस उसको चेक करेंगे हम लोग। तो लास्ट वाले के लिए अगर एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो बच्चों ये 1 है, 3 इंटू क्या हो जाएगा, 1 × 1 - 6 × 1, 1 × 1 - 6 × 1, तो कितना हो गया। और इनके आगे प्लस माइनस का साइन ध्यान रखिएगा आप लोग, जब डिटर्मिनेंट हम लोग एक्सपेंड करते हैं। प्लस ये होता है प्लस माइनस, फिर माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस, यानी इसके आगे क्या लगेगा बच्चों, माइनस लगेगा। अब देखते हैं 1/2 0 + 0। अब ये देखो कितना आ गया अंदर, -3 × 1 - 6 यानी कि
माइनस का 5, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 प्लस का 15/2 यानी कि 7.5 इसका आंसर आ गया। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार इसका कि आंसर कितना आ रहा है। तो बच्चों आंसर सही है 15/2 ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शो दैट पॉइंट ए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये आर कोलिनियर। तो ये x1 y1 हो गया, x2 y2, x3 y3। तो अगर ये कोलिनियर है तो इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा 0। तो इनको उसी फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ट्राइंगल का एरिया कितना होता है 1/2 x1 y1 यानी a b प्लस c, b c प्लस a, c a प्लस b, और यहाँ बच्चों होता है 1 1 1। इसको एक्सपेंड कर देते हैं। अब इसमें तो कहीं कोई जीरो है नहीं, वैसे आप चाहो तो कुछ प्रॉपर्टी लगा भी सकते हो, छोड़ो आप एक्सपेंड कर दो जरा इसको। तो अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा 1/2 बाहर चला गया, और एक्सपेंड कर देता हूं मैं। चलिए देखिए फर्स्ट रो के अबाउट कर रहा हूं, तो a इंटू क्या आएगा c प्लस a माइनस a प्लस b, ठीक, माइनस b प्लस c इंटू क्या आएगा बच्चों, ये और ये गया तो क्या आया b माइनस c प्लस, अब इसके अबाउट करें 1 के अबाउट, तो 1 इंटू क्या आएगा, देखो 1 ऐसे ये गया और ये गया तो ये 4 बचे, तो b इंटू ए प्लस बी, b इंटू ए प्लस बी माइनस c इंटू सी प्लस ए, c इंटू सी प्लस ए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो थोड़ा यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, देखो जरा 1/2 यहां पे देखो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट a इंटू सी प्लस ए माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो a और a कैंसिल हो जाएगा, c माइनस बी बचेगा यहां पर, c माइनस बी माइनस b प्लस सी इंटू बी माइनस सी क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो जरा, तो b इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ये आ गया। इसको थोड़ा और सॉल्व करते तो 1/2 AC माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। जरा देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कर देते हैं। यहाँ देखो एक AC है और ये भी AC है, कैंसिल, ये ए बी है, ये भी है, कैंसिल, ये बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल। तो जो एरिया निकाल रहे थे वो कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। 0 आ गया तो इट मीन्स ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, प्रूव हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर, तो वर्टिसेस दिए हैं तो इसको हम लोग पुट कर लेते हैं उस फॉर्मूले में। एरिया ऑफ ट्राइंगल इस बार पहले से गिवन है, तो 1/2 और x1 y1 यानी k 0 4 0 एंड 0 2 1 1 1 ये है, और ये वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। तो एक्चुअली ये 4 तो दिया है एरिया, ये एरिया निकाला होगा तो 4 आया होगा, तो ये भी तो हो सकता है कि निकल के -4 आया हो, उसका मॉड लिया हो, इसलिए ये 4 लिखा हुआ है। यानी ये जो एरिया निकल के आया होगा जब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि -4 भी आया हो। तो जब भी एरिया पहले से दिया रहेगा तो हमारी कोशिश ये होगी कि उसको क्या करेंगे, +-4 के साथ लिखेंगे। 2 इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, +-8। तो यहां से अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं जरा। तो चलो पहली रो के अबाउट ही एक्सपेंड कर दे रहा हूं जरा मैं इस बार, पहली रो के अबाउट। तो k इंटू कितना आ जाएगा, 0 इंटू 1 0 -2 इंटू 1 यानी -2 हो गया, माइनस 0 इंटू कुछ भी करोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू, अब इसके अबाउट अगर एक्सपेंड करूंगा तो ये 4, तो 4 2 8 माइनस 0, 8 माइनस 0, ये वैल्यू कितनी है, +-8k इज इक्वल टू, तो -2k प्लस 8 इज इक्वल टू +-8। अब अगर पॉजिटिव साइन ले लेते हैं तो ये हो गया, और अगर नेगेटिव साइन ले लेते हैं तो -2k प्लस 8 इज इक्वल टू -8 हो गया। तो यहां से -2k इज इक्वल टू -16 और k इज इक्वल टू कितना आ गया, 8, और यहां से -2k इज इक्वल टू, नहीं बच्चों यहां तो देखो फिर से चेक कर लो, ये 8 और 8 कैंसिल हो गया ना, तो यहां क्या बचेगा, 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 0, और यहां पे कितना हो गया -16, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 0 और 8 दो वैल्यू आ गई k की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ
लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 6। अच्छा, साथ में ये लिखा यूजिंग डिटर्मिनेंट, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो 11th वाले तरीके से आप कर दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। चलो देखते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, 1/2 x1 y1 यानी 1 2 3 6, और तीसरे पॉइंट को क्या मान लेते हैं उसमें, xy 1 1 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये फिर से सुन लो क्या कॉन्सेप्ट था उसका, जैसे ये है लाइन मान लेते हैं, ये पॉइंट 1,2 है, ये पॉइंट 3,6 है, तो इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, x, y, तीसरे पॉइंट को। अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए, और कोलिनियर हो गए तो इन तीनों से बनने वाले का एरिया कितना होगा, 0 होगा। तो बस वैसे ही मैंने पुट कर दिया, एरिया को 0 के बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व करूंगा और लाइन की इक्वेशन निकल करके आ जाएगी। चलिए करते हैं। तो ये 2 उधर चला जाएगा तो 0 हो गया। इस डिटर्मिनेंट को पहली रो के अबाउट एक्सपेंड कर दे रहा हूं, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, 6 माइनस y माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस x इंटू 1 यानी 3 माइनस एक्स, प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा, इसके अबाउट करेंगे तो 3 इंटू वाई माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 6 माइनस वाई माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो माइनस 6x प्लस 2x कितना हो गया, माइनस 4x, 3y और माइनस y कितना हो गया, प्लस का 2y, और ये तो कैंसिल हो गया तो 0। तो यहां से इक्वेशन क्या आ गई हमारी, 2y इज इक्वल टू 4x या y इज इक्वल टू 2x। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में जो भी, जैसे मैंने यहाँ पर एक पार्ट कराया पहला, दूसरा नहीं कराया, आप अपने आप करिएगा इस एक्सरसाइज में, और कराने के लिए मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। तो हम लोग ने एक्सरसाइज 4.3 फिनिश कर ली है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.4 की तरफ, जिसके लिए आपको जाना होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।